नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। न्यूज 18 राजस्थान के चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं मांडल विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस के विधायक रामलाल जाट हैं, जो कि प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री भी है। हमारे साथ आम लोग से लेकर प्रबुद्धजन है, युवा है। जानेंगे कितने विकास किए गए हैं, क्या है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, कितने खरे उतरे हैं विकासों पे, क्या विकास है, क्या सुविधाएं जनता को मिली। आइए बात करते हैं। क्या लगता है एमएलए साहब ने कितने विकास किए? एमएलए साहब ने जब से देश आजाद हुआ पहले से विधायक है रामलाल जी जाट साहब, जिन्होंने इतिहास रच दिया। कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, काम नहीं हुआ। आप देख रहे हो जहां हम खड़े हैं भैया, जो कार्यक्रम हो रहा है, ये स्टेडियम देखिए, ऐतिहासिक स्टेडियम है ये, जो जयपुर लेवल का है वो स्टेडियम है। एक ऐतिहासिक कदम रामलाल जी ने उठाया। जो हमारे जो बच्चे खेल से वंचित है उनके लिए अच्छी सोच रखी विधायक साहब ने और अच्छा स्टेडियम बनाया। और दूसरा, और कन्या महाविद्यालय, जो बच्चे पढ़ने जाते थे भीलवाड़ा, उनके लिए एक कन्या महाविद्यालय यहाँ खोला है। और दूसरा, जो मतलब 5 स्टार होटल से भी एक अच्छा जो उप जिला चिकित्सालय जो रामलाल जाट साहब ने, अच्छा एक कदम है। जो इलाज के बगैर जो लोग मर जाते हैं उनके लिए अच्छा एक कदम उठाया। जो भीलवाड़ा शहर जाते हैं वहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी, एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्टेडियम, अच्छे कन्या महाविद्यालय, ऐसे बहुत से ऐसे विकास कार्य किए। जब जो देश आजाद हुआ कोई विधायक ने किया, ये पहले विधायक ऐसे अच्छा एक विकास कार्य किया। आप क्या कहना चाहिए? मैं इतना सही कहना चाहूंगा कि इस मांडल विधानसभा क्षेत्र को पूरे राजस्थान में बिजली के माध्यम से अंडरग्राउंड बिजली का जो प्रोजेक्ट जो मंत्री महोदय रामलाल जी ने हमारे को हमारे परिवार समझकर, उनके परिवार से भी ज्यादा हमको जो फैसिलिटी इस मांडल में दी है, उनका एहसान हम मांडल विधानसभा क्षेत्रवासी कभी नहीं भुला सकते। हमारे साथ कई और भी लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या कहना है, क्या विधायक ने कितने विकास किया और क्या विकास करवाए और जनता खुश है क्या? ऐसा है सर कि मेरी भी 66 साल की उम्र है, मैं मांडल का ही निवासी हूँ। जितना विकास मैंने अभी इन 5 सालों में देखा है शायद मैंने कभी नहीं देखा। बाईपास देखिए आप, मांडल में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का वो रहता था। मैं यहाँ स्कूल में लेक्चरर था जब एक बच्चे की टांगे भी कट गई थी, एक जाजू की। लेकिन ये बाईपास निकल गया तो सारा ट्रैफिक अलग तरफ चला गया और उससे मांडल पे ये प्रेशर कम हुआ यातायात का। अंडरग्राउंड लाइट तो केवल भीलवाड़ा में नेहरू विहार योजना में है, रामपाल जी ने बनाई थी। उसके बाद पूरे जिले में ये मांडल ऐसा कस्बा है जहाँ अंडरग्राउंड लाइट है। अब वायर अंदर डालेंगे तो रोड तो खोदना पड़ेगा, रोड खोदना पड़ेगा तो वापस रोड बनेगा भी सही। अंडरग्राउंड लाइनें डाली गई है तो कहीं ना कहीं रोडों को खोदा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मांडल विधानसभा क्षेत्र में 72 ग्राम पंचायतें लगती हैं। 72 ग्राम पंचायतों में कभी भी आप घूम के देखना, मेरा जो 22 पंचायतों का पंचायत समिति सोना का मंगरोप और सोना मंडल का एरिया आता है, एक भी ग्राम पंचायत, आज मंगरोप बहुत बड़ा कस्बा, उसको जाके देख लो आप। हमें शर्म आती है कि हम उस गांव के निवासी है। 5 साल में एक करनी भी वहां नहीं लगी। ऐसे किसी भी बाहर की ग्राम पंचायतों में कहीं भी देख लो। काम करना, क्योंकि जनता माई बाप है, जनता ही आपको नेता बनाती है। और जनता की तुष्टिकरण की नीति से अगर आप विकास कार्य करते हो तो उस कार्य को विकास कार्य नहीं कहा जा सकता। रही बात बाईपास की, ये माननीय नितिन जी गडकरी ने केंद्र सरकार के द्वारा NHI रोड बना है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा ये रोड दिया गया है। अगर मंत्री जी इतने बड़े नेता हैं तो बहुत बड़ी आस रखते हैं। जनता की जो जितनी आसें थी, इतने बड़े मंत्री होते हुए भी, इतनी सरकार में मुख्यमंत्री के नजदीक होते हुए भी
जो मंडल विधानसभा क्षेत्र की पूरी हर पंचायत को विकास मिलना चाहिए था, चुनिंदा पंचायतों को विकास देकर आप उसको मॉडल बताना चाहते हो तो वो मॉडल नहीं मिलता। जैसे गर्ल्स कॉलेज का इन्होंने नाम लिया, गर्ल्स कॉलेज खुल गया है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के नाम पे कोई बिल्डिंग भी अभी पूरी नहीं बनी हुई है, और जो बच्ची पढ़ रही है वहाँ कोई टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, मात्र एक हिंदी का लेक्चर और एक इतिहास का है, बाकी बच्चे जाती है और वापस रिटर्न वापस घर पे आती है, इसीलिए कोई पढ़े वढ़े नहीं हो पा रही है वहाँ पर, इसीलिए ये नाम मात्र की भरपाई कर दिया। चुनाव आने वाले हैं, अब जो आगे जो सरकार आएगी वो ये काम करेगी। और इन्होंने कह रहे जो अंडरग्राउंड जो लाइनें बिछाई है, तो अंडरग्राउंड जो लाइनें बिछी है तो फिर वो तार क्यों जुड़ रहे हैं, इतने तार जुड़ रहे हैं उनमें से अभी इसी वक्त भी उनमें लाइट चल रही है। तो वो जब भी पहले ये बताया था कि अंडरग्राउंड डलने के बाद लाइटें नहीं कटेगी, लाइटें कटौती हो रही, दिन में 20-20 बार लाइट कटती है और वापिस आधा घंटा कोई पार नहीं कब आती है, लाइट आ जाती है। और तार जुड़ने की वजह से हादसे होने की पूरी संभावना है, इन्होंने तार अभी तक नहीं हटाए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। युवा हमारे साथ हैं, युवाओं से बात करते हैं, वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों पर डालेंगे। अभी एक भैया ने कहा था कि मतलब मांडल की गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी है। अपन किसी पौधे को अपन लगाते हैं, उसकी छांव तक बैठने तक कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। ठेकेदार काम कर रहा है, वो जबरदस्त बिल्डिंग बनने वाली है। आपसे भी रहेगा कि आपके मोहल्ले की सभी लड़कियों को वहां पढ़ाए, और कह रहे हैं कि स्टाफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ 4 स्टाफ है, एक सर है, अभी लेक्चरर जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, और 3 मैम है। 4 जनों का स्टाफ है, बल्कि 3 क्लासेस चलती हैं, BA फर्स्ट, BA सेकंड, BA थर्ड। और पिछले वाले मंत्री जी थे ना, जिन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ा के निजी कॉलेज खोली थी, एक पहला मंत्री ऐसा है ना जिसने सरकारी कॉलेज खोली है। शर्म आने वाली बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। रामलाल जाट चुनाव जीतेगा, मैं आज कह रहा हूँ, ये विकास के नाम से जीतेगा। आप क्या कहना है? बस यही विकास के नाम पे वोट देंगे ही। रामलाल जी ने विकास कराया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल विकास के नाम पे कहीं कमी नहीं है, और साहब ने विकास करवाया। क्या कहना चाहेंगे आप? मंत्री भी हैं, विधायक भी रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, कितना विकास हुआ है? देखिए सर, विधायक हमारे यहाँ से हर बार चुने जाते हैं और मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं। इस बार जो रामलाल जी जाट साहब जो चुन के आए हैं, उनका पिछला कार्यकाल भी रहा है, लेकिन इस कार्यकाल में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसे कि मांडल में स्टेडियम बनना, हॉस्पिटल बनना, कॉलेज बनना, संस्कृत महाविद्यालय भी मांडल में उन्होंने आज खुलवाने के लिए पूरी अपील कर दी, और खुल रहा है बहुत जल्दी बलईखेड़ा मोड़ पे। और ये कह रहे हैं कि सभी ग्राम पंचायतों की बात करें तो करेड़ा को हेडक्वार्टर बनाया, SDM दिया, SDM ऑफिस खोला, वहां पे कॉलेज खोला। हर जगह सुवर्णा में पंचायत समिति का भी नया निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। हर गांव में काम हो रहा है। उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पिछले जितने भी कार्यकाल गए विधायकों के, मांडल विधानसभा में आप पता कर सकते हैं 48 पानी की टंकियां बनी थी सारे विधायकों की मिलाकर। इस कार्यकाल में रामलाल जी ने 53 टंकियां तो बना चुके हैं, और 7 टंकियां और नई पानी की बन रही है। तो जो विधायक जिसके लिए चुनती है जनता, वो सारे कामों पे रामलाल जी खरे उतरे हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे लोगों का रोजगार बढ़ाना हो, चाहे लोगों का कार्य करना हो, तो इनसे जनता पूरी तरह से खुश है, और रामलाल जी जाट दोबारा जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और भी लोग हमारे साथ आइए, इनसे बात करेंगे। आप भी युवा हैं, वोट तो डालेंगे ही, पहले भी डाला ही होगा, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास में रामलाल जी जाट साहब ने मांडल के अंदर विकास में कोई कमी नहीं रखी है। धार्मिक स्थानों से लेकर किसी भी चीज को वंचित नहीं रखा। सराय बनाना धार्मिक स्थानों पर, और एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम, और मंगरोब की तरह लिए भी सर कह रहे थे, इतना अच्छा रोड बनाया वहां पर, डबल रोड, वो देखने लायक है। पहले वहां जा नहीं सकते थे सिंगल रोड पर। और भी बहुत सारे काम किए रामलाल जी ने। लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विधायक है, मंत्री है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है, विकास की गंगा भी लोग कह रहे हैं उन्हें भाई, और कई लोगों की दूसरी प्रतिक्रिया भी आ रही है कि विकास में कहने की कमी रही है। हमारे साथ और भी लोग आए, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पंचायत में तो कोई विकास नहीं हुआ। पानी, रोड, ये सारे सब बोल रहे हैं मांडल में ये हुआ वो हुआ। हम भी रुपए लिखे हैं, कोई दूसरे गांव के तो है नहीं। हाँ सर, कोई विकास नहीं हुआ मंगरोब में, रोड वगैरह कुछ भी नहीं बना। मंडल के अंदर जो भी विकास हो रहा है, ये स्टेडियम बनने से क्या मंडल विधानसभा का क्या विकास थोड़ी हो गया। हाल तो मंडल के अंदर भी कई रोडें ऐसी पड़ी है जहाँ पानी भरा रहता है, 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। नालियां बराबर, उनके अंदर से कचरा भरा रहता है, नालियां साफ नहीं होती है, रोड अधूरे पड़े हैं। जहाँ पास वाली गलियों में तो रोड बन रहे हैं, उनके पास वाली गली को उन गली को मतलब टाल दिया। वो वहाँ जहाँ पानी भरा होता है, जहाँ इतनी परेशानी है, मकानों में पानी, दरारे में पानी जाता है, जो वहाँ रोड नहीं बनी हुई है। अभी भी है, आप देखो, अभी मैं फोटो दिखाऊं, अभी भी वो रोड अभी भी नहीं बनी हुई है। रोडों की समस्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं कहना चाहता हूँ, सब जागरूक नागरिक है बैठे हैं यहाँ पे।
हर व्यक्ति अपने 5 वोट देता है, 1 वोट नहीं देता है। सरपंच का देता है, वार्ड पंच का देता है, प्रधान का देता है, जिला परिषद का देता है, एमएलए का देता है। तो सरकार ने सबके काम बांट रखे हैं। तो नालियों का काम आप सांसद महोदय को कहेंगे तो वो नहीं करेंगे, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसी प्रकार हर व्यक्ति का अलग अलग, आप जिस सरपंच को चुनते हो, सरपंच काम कराएगा आपका नालियों का, आपके पट्टे सरपंच बनाएगा, विधायक जी थोड़ी बनाएंगे। तो विधायक जी की जो काम है आपके शिक्षा के, चिकित्सा के, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े बजट है, वो हमारे राजस्व मंत्री जी हर एक छोटी छोटी डाणी में लेके आ रहे हैं। आज चंबल का पानी हर गांव में पहुंच चुका है। ये इन्हीं की देन है जो आज भीलवाड़ा में इतनी उद्योग प्रगति कर रहा है। भीलवाड़ा जिला इनके नाम से चल रहा है। और आज दिन तक कोई ये नहीं कह सकता है कि रामलाल जी ने कभी कोई भेदभाव रखा हो, किसी पंचायत के साथ भेदभाव रखा हो कि मुझे यहाँ वोट नहीं मिले तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा। उन्होंने हर छोटे छोटे गांव में, एक मालीखेड़ा गांव है पास में, वहां पे एक रोड की मांग थी गांव की, उसमें 1 करोड़ रुपए की रोड बन रही छोटे से गांव में। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, विकास तो हुआ है। अब क्या है कि विपक्ष वालों से पूछोगे तो वो तो यही कहेंगे नहीं हुआ, होते हुए भी, क्योंकि उनको तो काउंटर मारना है। अब आप देखो ये 4 लेन बन रही है पाल तक, पहले थी क्या? गौरवपथ है, गौरवपथ है ना, बीच में लाइटें लगेंगी। अभी काम चल रहा है, अभी काफी होना बाकी है। विकास तो ऐसा है कि उनको कहने वाला चाहिए, दिखने वाला चाहिए कि भाई काम इतना हुआ है। मैं कह रहा हूँ 66 साल की उम्र हो गई मेरे को, मैंने इतना विकास कभी नहीं देखा। विकास बहुत हुआ है। विकास आप जैसे कह रहे थे, टंकियां बनी, अभी तक हमारे भाई साहब को ये पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी ले ले। 50 को नहीं लगा, आज मुंगरा में नहीं हुआ, मुंगरा में नहीं हुआ। आप लोगों का काम है झट बोलना, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसा हमारा पैसा बीजेपी का, केंद्र सरकार का, और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीजेपी सरपंच को काम नहीं करने दिया जाता, जब तक डेयरी में जाके ढोक नहीं देता उसको काम नहीं मिलता। गांव के सब प्रबुद्ध आदमी यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ से फोन लगाओ। सुनो सर, एक बात और, जहाँ सर विकास की बात है, किसान केसरी जी हमारे रामलाल जी जाट राजस्व मंत्री का कोई सानी नहीं है। उन्होंने कॉलोनियों में जो पानी का भराव था, पंचायत लेवल का काम, उनके पास बजट नहीं था। मंत्री जी महोदय ने यूआईटी पेरा फेरी के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम से जो नाला अंडरग्राउंड बनाया, वो एक विकास पुरुष है। और उनके काम की जितनी हम व्याख्या की जाए उतनी कम है। जी किसान केसरी। कुछ बुजुर्गों से भी बात करते हैं, पहले भी की है और भी करते हैं और भी जानते हैं। एमएलए रामलाल जाट है, राजस्व मंत्री भी है, कितना विकास हुआ है, कितने खुश हैं आप उनके काम से? विकास कितना हुआ है ये बात छोड़ दीजिए आप। विकास, अथाह विकास हुआ है। शायद सन 47 से लेकर के अब तक के रिकॉर्ड में सबसे पहला आदमी रामलाल जी जाट साहब हैं जिन्होंने इतना विकास कराया है। अप्रोक्सीमेट 400 करोड़ रुपए सड़कों पे खर्च किए हैं। ठीक बात है। आज जहां अपन बैठे हैं, जो स्टेडियम देख रहे हैं, ये एक अपूर्णीय देन है उनकी। इसमें लगभग 70 लाख रुपए से ज्यादा का भराव उन्होंने कराया है। उसके बाद में स्टेडियम को ठेका यूआईटी को दिया है, पहले नहीं दिया। पहले उन्होंने खुद के पैसे से इसको भरा के और इसको समतल कराया है। भाई ये तो बहुत खड्डानुमा था। आप क्या कहना चाहते हैं? इस समय जो विकास हुआ वो शायद पहले जो लोग 8 बार यहाँ से जीते हुए आ रहे हुए एमएलए हैं, उन्होंने भी तक भी विकास नहीं कराया था। जो 4 दशक से यार आज कर रहे हैं मांडल तहसील के ऊपर, उसके मुकाबले 500 गुना भी विकास हुआ है। लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ऐसी बात है, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग विषय है कि किसने काम कराया किसने नहीं कराया। जो काम दिख रहा है सामने वो इसको मानना पड़ेगा। विधायक रामलाल जी जाट ने अच्छा काम कराया स्टेडियम के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। स्टेडियम के अलावा रोड देखो आप, ये अपने मेडिकल को, अपना कॉलेज हॉस्पिटल देखो, बच्चों के लिए गर्ल्स कॉलेज देखो। मैं खुद देखे आया, बिल्डिंग अभी डबल मंजिल बन चुकी है वहाँ पे, और लास्ट शायद मेरे हिसाब से कलर हो रहा है अभी। तो ऐसे ऐसी बात नहीं, विकास तो विकास हुआ है, उसमें कोई आप मना नहीं कर सकते हो। मगर ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अलग मामला है कि विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, पक्ष वाले आरोप सही बताते हैं। मगर कहने का मतलब आखिर काम हुआ है मंडल में, वो दिख रहा है आपको। ये कागजों में केवल घोषणा करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। हमारे गांव में, हमारी पंचायत में देख लो, रुपायली गांव में, रुपायली पंचायत की सड़कें देख लो, चारों तरफ के रोड देख लो, वो सामने है। ये केवल एक मंडल का विकास करने विकास नहीं होता, मंडल पूरी विधानसभा का विकास हो तो विकास होता। सर किसान कैसे ऐसे ही नहीं बन जाते हैं कोई। जो मतलब वादा किया था कांग्रेस ने कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ हुआ है क्या? एक भी कहाँ हुआ? किसका हुआ? एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ तो बताओ।
के नहीं है, इनके जो चहेते थे उनका हुआ। आज केंद्र सरकार के अधीन बैंक है, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है, राजस्थान बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और कोऑपरेटिव में क्या है, कोऑपरेटिव में कि बेचारा किसानों को ऑर्डर हो गया, पंचायत समिति कृषि समिति में किसानों को बेचारों की ऑर्डर होने से कुड़के निकल चुकी है, कुड़के उनके ही नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है सर, आप ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो विपक्षी पार्टी तो कहती है, ठीक है, विपक्षी पार्टी तो कहती है, तो ऐसा करो कि भाई आप जैसे गांव में जाके सर्वे करो कि भाई कैसे क्या स्थिति है, जो आप खुद को मालूम पड़ जाएगी। जनता बता देगी। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ये विपक्षी पार्टी कुछ भी कह सकती है, ठीक है, तो गाँव में जाके पता करो। था कि 1 2 10 दिन गिना, 10 के बाद 10 टोटल किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन उन्होंने 1 पैसा किसी का माफ नहीं किया। इतने ही किसानों के सर 1 मिनट और कितने आदमी का कर्जा माफ हुआ? और खाद के नाम पर सर इतनी मंडल में विकास हुआ नहीं हुआ? मॉडल में विकास खाद इतना ब्लैक भी नहीं हुई कि 350-400 रुपए में कट्टा उपलब्ध नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष भी कह रहा है कि मतलब के कर्जा माफ नहीं हुआ है, मैं कहता हूँ कर्जा मंडल के विकास में तो आप कहीं किसे पूछो, ये तो विपक्ष से आरोप लगाते हैं। आप आम जन से पूछो कि विकास क्या हुआ है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मतलब ऐसा विधायक हमें मिला। हम भाग्यशाली लोग हैं जो हमें रामलाल जी जाट साहब विधायक। जिस तरीके से आप लाइट का तिरंगा लाइट का आप शो देख सकते हैं, जिस तरीके से आप सड़कों का जो पहले पूर्व वाले एमएलए मंत्री थे और अभी का जो कार्यकाल में जो सड़कें हैं, जो पाल का सौंदर्यीकरण है पर्यटन विभाग से, और जिस तरीके से जो धर्मस्थल है, हर चीज से कोई भी जनता त्रस्त नहीं है, जनता मस्त है। और राजस्थान सरकार राजस्व मंत्री से सब जनता खुश है। यहाँ के लोगों को जिस तरीके से काम है वो सबके काम हो रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मेरी बात सुनो, विकास एक सेकंड विकास के मामले में मैं बताता हूँ आपको। 73 ग्राम पंचायत है, 73 ग्राम पंचायत है। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के गए, पहले केंद्र से लेके यहाँ तक सरकार इनकी थी, इनके पूरा राज इनका था। यहाँ से जो आदमी निकलता हरिपुरा चौराहे से, रास्ते में वापस उसको जाना पड़ता था घर, खड्डे नहीं भरे इनसे, खड्डे। क्या कहना चाहेंगे मंडल में विकास? आज ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, अगर वो विकास करे तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की मांडल विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के उनको जो है हजारों मतों से उनकी विजय करवाई। तो अगर विकास करे तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज बनता है कि मैं मेरे क्षेत्र में अगर आज मंत्री हूं तो अच्छा विकास करूं, गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, सबको एक साथ लेके विकास। उनमें विशेषता भी यही है कि वो एफएब है, फुटपाथ से 5 स्टार। वो हमारे इस तरह से हमारे जो बीच में गरीबों के बीच में बैठ के भी बात करते हैं और वहाँ जो उद्योगपतियों के बीच में बैठ के बात करते हैं। आज अगर उनका एक टेलीफोन नंबर है 94-141-11-200, इस पूरे मांडल विधानसभा में क्या कि इस पूरे भिलवाड़ा जिले में आधे से ज्यादा लोगों के पास ये नंबर मौजूद है। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति अगर फोन करता है तो रामलाल जी कभी ये नहीं पूछते कि तू कौन बोल रहा है, वो उनके पीए को कहता है कि ये फोन आया यार, इसकी मदद कर, क्या तकलीफ है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है या जनता दल का है, कभी नहीं सोचा। उनके दिमाग में हमेशा हर व्यक्ति के काम करने की चेष्टा रही है और वो काम बराबर हर व्यक्ति का काम करते हैं। उसके बाद में विकास, हमारे मांडल तहसील में काफी विकास हुआ, तहसील के साथ साथ हमारे भिलवाड़ा जिले में काफी विकास हुआ। आज हम ये देखें कि हमारे इस मांडल विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायत समिति है। पहले 2 पंचायत समिति थी, उसके बाद में करेरा पंचायत समिति अलग बनी। तो आज हमारे जो विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनको जो है 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चला के यहाँ मांडला आना पड़ता था, तो आज वो लोग 25 किलोमीटर पे अपना काम समय पे करा सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर पंचायत समिति क्षेत्र के ऊपर उपखंड अधिकारी मौजूद है, तो वहाँ जो उपखंड अधिकारी जहाँ है तो वहाँ पे जो हर आदमी की सुनवाई होती है, उसका काम आगे नियंत्रण आगे बढ़ता है। संस्कृति महाविद्यालय मिला के विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ। आज ये स्टेडियम
ये स्टेडियम विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। विकास के लिए तो देखो वास्तव में होता है तो सबको कहना पड़ता है। कैलाश जी मेघवाल ने ही नहीं कह दिया। कैलाश मेघवाल जो पूर्व गृह मंत्री थे उन्होंने भी कह दिया कि आज चंबल का पानी और शाहपुरा जिला जो बना है ये कांग्रेस की देन है। क्या साहब? सर इनके 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 एक और एमएलए है विठल शंकर जी अवस्थी, उन्होंने तो चीख चीख के कहा कि हमारे बिलवाड़े का पैसा मांडल में लग रहा है, गुवाहाटी का पैसा मांडल विधानसभा में लग रहा है। तो इनके विधायक स्वीकार करते हैं कि मांडल विधानसभा में पैसा लग रहा है, विकास कार्य हो रहा है, इनके विधायकों को दिख रहा है। इनके तेरा फेरी का पैसा, तेरा फेरी का पैसा लगाया ग्रामीण में, लेकिन केवल सीमित पंचायत में लगा दिया, जिससे आप कह रहे हो यूआईटी का पूरे पेराफेरी में। मेरा पूरी 9 पंचायतें आती, वहां जाके देखो। काम हुआ है 9 पंचायतों में, जोरदार काम हुआ है इनके 9 पंचायतों में। सुवाड़ा में, भंडिया में, पांचल में, मालोरा में, आरजिया में इतना विकास हुआ है। एक छोटी बात बता रहा हूँ, गुर्जर समाज के जो देवनारायण का स्थान है, बदालीखेड़ा में देवनारायण का स्थान, वहां गुर्जर समाज के लिए 60 लाख रुपए की सराय बनाई गई है। इतनी बड़ी सराय, ऐतिहासिक सराय का निर्माण हुआ है देवनारायण भगवान के नाम पे। कीरखेड़ा में काम हुआ है, पांचल में काम हुआ है, मालोड़ा सुवाड़ा को देखो, आज मिनी बॉम्बे बना दिया, आज मांडल को बॉम्बे का बच्चा बना दिया। जय रामलाल जाट की देन है कि आज ये बॉम्बे का बच्चा है मांडल। 2023 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। जनता की राय हमने जानी है। चुनावी चौपाल को यही समाप्त करते हैं। जब वोटिंग होगी, जब मतदान होंगे, तो जनता तय करेगी कि किसका भविष्य कैसे रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।